एक हफ्ते में हाफिज कुरान हो गए। अब गए का हजरत में दाखिला कर लीजिए। तो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटा तुमसे मैंने कहा था कि हमारे मदरसे में गैर हाफिज का दाखिला नहीं होता। तुम अभी पिछले हफ्ते जो आए थे वही तो हो। जी हजरत मैं वही हूँ, मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया है। कितने दिन लगे? बस एक हफ्ते में। अरे तुम सही कह रहे हो? जी मैं सही कह रहा हूँ। हजरत ने इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। पूछते गए, जहां से पूछते वहां से पढ़ना शुरू कर देते, जहां से पूछते वहां से पढ़ना शुरू कर देते। हजरत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने गले से लगा लिया, फरमाया, मोहम्मद अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मुस्तकबिल में एक शान अता फरमाएगा। फिर अल्लाह ने शान अता फरमाई। हजरत हुज्जतुल्लाह अलल अर्द जिनको कहा जाता है, हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह हज के लिए जा रहे हैं। रमजान आ गया, पानी का जहाज है। अब पानी के जहाज के ऊपर उस जमाने में 3-3 महीने लग जाया करते थे। अब रमजान आ गया, आपके साथ उलमा भी हैं। हजरत फरमा रहे हैं, भाई जी चाह रहा है कि तरावी में कुरान पाक मुकम्मल हो जाए, अगर तुम में से कोई हाफिज हो तो वो सुना दे। उलमा थे, उनमें से कोई भी हाफिज नहीं था। तो फरमाया, अच्छा ये काम मैं ही कर लेता हूँ। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह दिन भर एक पारा याद करते थे और तरावी में खड़े होकर एक पारा सुनाया दिया करते थे। 1 महीने रमजान मुकम्मल हुआ, उधर हाफिज कुरान मुकम्मल हो गए। ऐसे लोग थे पहले जमाने में। इतना एहतमाम था कुरान पाक के हिफ्ज का। लेकिन इस दौर में कुछ हमारी अपनी गफलत है और कुछ हमारे खानदान के लोग हमें बहका देते। एक बड़े आलिम ने बड़ा जबरदस्त नुक्ता निकाला, उसको अर्ज करके अपनी बात मुकम्मल कर देते हैं। फरमाया कि ये जो हदीस है पाक में आता है कि हाफिज कुरान क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर ऐसे 10 आदमियों की शफाअत करेगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। वो होंगे कौन लोग? बाज ऐसे घराने हैं कि जहां 100 की तादाद है, चचाओं की, मामुओं की, फूफाओं की, फूफियों की, खालाओं की, उनके बच्चे सैकड़ों की तादाद में। वो कौन लोग होंगे जिन 10 की शफाअत करेगा? तो फरमाते हैं कि जब बच्चे को कुरान पाक के हिफ्ज के लिए बिठाया जाता है तो वालिदैन अपने खानदान वालों से मशवरा करते हैं कि अपने बच्चे को हिफ्ज में बिठा रहे हैं, आपकी क्या राय है? तो कुछ लोग तो वो होते हैं जो आकर मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं कि आपका बहुत अच्छा फैसला है। अरे मियाँ, आपने तो अपनी आखिरत बना ली। ये दुनिया चंद रोजा है, बर्फ की सिल्ली है, पिघल जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो जिंदगी हमेशा हमेश की है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। किसी शख्स ने कहा था, मेरे दोस्त दुनिया के लिए उतनी तैयारी कर ले जितना तुझे दुनिया में रहना है, और आखिरत के लिए उतनी तैयारी कर ले जितना तुझे आखिरत में रहना है। सुभान अल्लाह, क्या बात कही उस शख्स ने। दुनिया में कितने दिन रहना है कोई बता सकता है? आप में से अगर मैं किसी को खड़ा करूं और उनसे पूछूं कि आप मुझे बताइए आपकी उम्र कितनी है, कोई बताएगा? कोई नहीं बता सकता मेरी उम्र कितनी है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की मिट्टी भी लिख दी है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कहां मरेगा वो, अल्लाह पाक ने वो जगह भी लिख दी है। ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ कि एक शख्स अपनी जगह से चला, सफर में गया, किसी दूसरे शहर में पहुंचा, वही इंतकाल हो गया। अब ये तो वहां से जनाजा लाया जा रहा है या वही तदफीन कर दी जा रही है। ऐसा होता है। हमें ये भी नहीं मालूम कि मेरी मौत कब आएगी और ये भी नहीं मालूम कि कहां आएगी। अल्लाह जानते हैं। जिंदगी क्या है? जिंदगी एक बुलबुला है, एक हुबाब है, एक शराब है। ये कब फूट जाए किसी को नहीं मालूम।
अल्लाह ताला फरमाते हैं वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। खर्च कर डालो, हमने तुम्हें जो कुछ दिया है उसे खर्च कर डालो, जोड़ के ना रखो, खर्च कर डालो। अपने ऊपर खर्च करो, बीवी पे खर्च करो, बच्चों पे खर्च करो, बहले वालों पर खर्च करो, खानदान वालों पे खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, मदारिस पर खर्च करो, मसाजिद पर खर्च करो, खर्च कर डालो, छोड़ के न जाओ, खर्च करके जाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, एक जमाना वो था कि जब पेट पर एक पत्थर बांधते थे भूख की वजह से, ताकि भूख कम हो जाए, जब आते दब जाती हैं, भूख कम हो जाती है, पत्थर बांध लिया करते थे। एक जमाना आया कि जब मक्के के गवर्नर बनाए गए तो मखमल से नाक पोछा करते थे। एक शख्स मिला, उसने कहा अबू हुरैरा तुम अपना वो जमाना भूल गए जब तुम पेट पर भूख की वजह से पत्थर बांधा करते थे? तो फरमाया नहीं नहीं, वो भी अल्लाह के दिए हुए दिन थे, ये भी अल्लाह के दिए हुए दिन है। अल्लाह जब नेमत दे तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। इन्नल्लाह युहिब्बु अन यरा अथरा निअमतिही अला अब्दिही, हदीस पाक में आता है अल्लाह ताला इस बात को पसंद करते हैं कि जो अल्लाह नेमत दे रहे हैं उसका असर अपने बंदे पर देखे, तुम इस्तेमाल कर रहे हो। वरना अगर हम माल को जमा करके जब मलकुल मौत आकर खड़ा होता है तो वो कहता है तुम्हारी रूह निकालने के लिए आए हैं, तो बंदा क्या कहता है? फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, एक 5 मिनट का, ताकि मैं जो माल जमा किया है फ़अस्सद्दक़, उसको सब सदका कर दूं अल्लाह के रास्ते में, वाकुम मिनस सालिहीन, और नेक बन जाऊं मैं। वहां कहाँ वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब मलकुल मौत खड़े हो जाते हैं तो 1 मिनट 1 सेकंड की भी इजाजत नहीं मिलती। तो लिखते हैं कि कुछ लोग तो वो होते हैं जो मुबारकबाद पेश करते हैं, तुमने बड़ा अच्छा फैसला किया, सुभान अल्लाह, तुमने अपनी आखिरत बना ली, ये बच्चा इंशाअल्लाह तुम्हें छोड़कर जन्नत में जाएगा नहीं। ये एहतिशामुल हक है। हजरत मौलाना इनायतुल्लाह साहब के हजारों शागिर्द हैं, उनके खुद जन्नत में ले जाने वाले मौजूद हैं, उनके अपने अमाल खुद जन्नत में ले जाने के लिए हैं, लेकिन ये एहतिशामुल हक भी तो खड़े होंगे, हिदायतुल्लाह भी तो खड़े होंगे। ए मेरे परवरदिगार, मैं कैसे जाऊं अपने वालिदैन को छोड़ करके? मैं अपने वालिदैन को छोड़ कर नहीं जा सकता। ये तो इनकी बात है, इतने बड़े आलिम हैं। मैं एक बात और कहा करता हूं कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं इनमें से बहुत सारे वो लोग होंगे जिनके बच्चे हाफिज कुरान हैं, और आप में से बहुत लोग वो भी होंगे कि जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते होंगे। अगर आप जानते भी होंगे तो आपके घर की खवातीन, हो सकता है कोई घर ऐसा भी हो, हमारे यहाँ तो हैं बहुत सारे घराने ऐसे हैं कि खातून बच्चे की माँ अपने हाथ से दस्तखत करना भी नहीं जानती। एक बहुत बड़े आलिम से मुलाकात हुई, निशानदेही भी नहीं करूंगा, हो सकता है आप उनको समझ लेंगे तो ग़ीबत हो जाएगी। एक बड़े आलिम से मेरी मुलाकात हुई, एक सफर में हम गए थे अपने बच्चों के साथ, वो भी अपने बच्चों के साथ आए थे। मेरी अहलिया की उनकी अहलिया से मुलाकात हुई तो उनकी अहलिया ने कहा कि मुझे तो दस्तखत करना भी नहीं आता। बड़े आलिम माशाअल्लाह, उनकी अहलिया ने कहा तो मैं तो दस्तखत भी नहीं कर सकती, मुझे दस्तखत करना भी नहीं आता। हो सकता है कोई खातून ऐसी हो कि जो दस्तखत भी न कर सकती हो और अपने बच्चों की परवरिश के वास्ते घरों में जाकर काम करती हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर उसने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया तो यही हाफिज कुरान दुनिया के अंदर भी अपने वालिदैन के लिए अल्लाह की नेमतों को लूटने वाला, लूट कर देने वाला बनेगा। हाफिज कुरान कभी फाका कश नहीं होता, हाफिज कुरान के यहाँ कभी भुखमरी नहीं आती,
और हमने बड़े बड़े ग्रेजुएट देखे हैं, बड़े बड़े पोस्ट ग्रेजुएट देखे हैं जिनके यहाँ भूखमरी अपनी आंखों से देखी है, शिकायत करते हुए उनको सुना है हाफिज कुरान के यहाँ भूखमरी नहीं आती। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की देन है।